अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और कुछ ही घंटों के बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में आखिर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वहीं कहा कुछ और भी बयान लोगों के सामने आ रहे हैं, तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दीदी तो इस बार पश्चिम बंगाल से जा रही हैं। दीदी की जो विदाई है वो तय हो गई है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। आपसे एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार 15 साल, क्योंकि बीजेपी सरकार अब आई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन 15 सालों से ममता बनर्जी वहां पे है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 15 सालों के बाद बीजेपी की चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता की इस बार बीजेपी सरकार वहां पे आया, आखिर ऐसा क्या हुआ है? देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो टीएमसी को इस पे अब खुद से आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टीएमसी जिस आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी थी उससे तो ये नजर आ रहा था और साफ ये लग भी रहा था कि हो सकता है टीएमसी, क्योंकि देखिए अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं और अभी कुछ भी कहना गलत भी होगा, क्योंकि वक्त कब पलट जाए और कब काउंटिंग में कौन आगे पहुंच जाए उसका वक्त ही फैसला करेगा, तो वक्त पर छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर टीएमसी को पिछड़ती हुई नजर आती है, टीएमसी को यहाँ पर सरकार बनाने का जो बहुमत है वो नहीं वो पा पाती है, तो टीएमसी के लिए ये काफी ज्यादा झटका बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर इस बार 15 सालों का सूखा बीजेपी वापस करके आ रही है और बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो अब टीएमसी को कई सालों का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी भी 15 सालों से इंतजार कर रही है। तो अभी रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे जी बिल्कुल सामने जो ये विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल के, सिर्फ हम इसको एक विधानसभा चुनावों में समेट कर नहीं रख सकते, क्योंकि अभी आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव भी सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक काफी महत्वपूर्ण प्रदेश है, अब उसमें पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे राज्यसभा के जो चुनाव आने हैं उसमें भी देखिए ना सिर्फ ये राज्यसभा के चुनाव पर असर डालेगा, बल्कि अगर देखा जाए तो ये पूरे देश की राजनीति पर असर डालेगा। और पूरे देश की राजनीति में अगर हम बात करें सबसे बड़े सूबे की, उत्तर प्रदेश की, तो 2027 में वहां पर भी चुनाव होना है। 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं का रुख ये है, तो क्या बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से सरकार बनाएगी या फिर वहां कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जैसे की तस्वीर साफ होगी ना रितिका, वैसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और हम अपने दर्शकों को भी लगातार टीवी7 पर ये पल पल की जो अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं। और अभी भी अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें बीजेपी की, लेकिन हम साथ ही साथ अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की बात करें साथ में, तो कांग्रेस इसकी अब की बार जो है शून्यों में सिमट कर रह गई है। उनका जो खाता है कांग्रेस का वो अब की बार पश्चिम बंगाल में नहीं उभर के आया है। साथ ही ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में, अगर हम प्रदेशों में भी देखें तो, क्योंकि 4 मई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, क्योंकि आज के दिन 5 राज्यों में फेरबदल होने जा रहा है। 5 राज्यों का आज भविष्य तय होगा। इसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं और भी पीछे जाती दिख रही है। अगर मैं बात करूं आसाम में, तो आसाम में भी कांग्रेस पीछे जाती हुई दिख रही है सामने। बिल्कुल, देखिए असम की तस्वीर पे अगर हम थोड़ी नजर डालें और तस्वीरें जो दिखाएं हम आपको दर्शकों को बताएं, तो असम में पूरी तरीके से बीजेपी का जो कब्जा है कह लीजिए आप हो सकता है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जो काफी ज्यादा अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं और कई सारे जो विवाद हैं वो भी हालिया हम लोगों ने देखे हैं, हमने दिखाए भी हैं आपको, तमाम तरीके की जो खबरें हैं वो भी दिखाई हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा की जो मजबूत पकड़ है असम पर, वो ये साबित कर रही है कि उनका जनाधार कहीं नहीं खिसक गया है। भले ही कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की हो, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा आते तो कांग्रेस से ही हैं, तो कांग्रेस ने भले ही कोशिश की हो लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई है। और ये कांग्रेस के लिए यहाँ पर खुद को सोचने की जरूरत है कि आखिर उनसे ऐसी क्या कमी हो रही है। और कहीं अब यहाँ पर ये सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर टीएमसी वहां पर हार जाती है पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस हार जाती है यहाँ पर असम में, तो क्या फिर से कहीं ना कहीं ईवीएम को दोषी ठहराया जाएगा? क्योंकि हमेशा चुनाव में यही देखा गया है कि विपक्ष अगर हारता है तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी ये राग देखने को मिलेगा? जी देखिए, ईवीएम की अगर हम बात करें तो ईवीएम की हर साल, अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो हर
पक्ष और विपक्ष ये कहता आया है कि ईवीएम में धोखाधड़ी होती है। जी। अगर मैं बात करूं इसी विधानसभा चुनावों की, तो पश्चिम बंगाल में भी सीसीटीवी कैमरे हो, ईवीएम हो, कई सारे जो वादे हैं, जो कहा है ममता बनर्जी ने कि बीजेपी सरकार ईवीएम में धोखाधड़ी कर रही है, ये हमें सीसीटीवी कैमरा जो सामने आया था उसमें भी बिल्कुल। साफ तौर से दिखा था कि ममता बनर्जी किस तरह से बाहर जाकर खड़ी हो गई रूम के। उन्होंने बिल्कुल। कहा कि काफी ज्यादा बीजेपी बवाल सरकार भी वहां पे जी हुआ था, काफी ज्यादा कई घंटों तक कह लीजिए कि ममता बनर्जी जो है वो स्ट्रांग रूम के अंदर रही थी और उसके बाद वो बाहर निकल के आई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन रितिका, एक सवाल ये है कि जी क्या ये जो सिर्फ और सिर्फ हार का जो ठीकरा है वो ईवीएम पर फोड़ने का जो आदी है वो विपक्ष हो गया है, या फिर इसकी वजह कोई और है कि खुद की गलतियों को नहीं सुधारना चाहते हैं और दूसरे पर इल्जाम डाल देते जी हैं? बिल्कुल सामिया, खुद की गलतियों पे भी अब मंथन करना जो है विपक्ष को बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कितने प्रदेशों में बीजेपी की सरकार अब बन चुकी है। अब उसके बाद विपक्ष अपना जो एक रवैया है वो बरकरार रखता है कि हमारी सरकार इस प्रदेश में आएगी या उस प्रदेश में आएगी, वो बिल्कुल। अपने ऊपर नहीं देखता, अपने गिरबान में जाके विपक्ष जो है नहीं देख रहा है कि उनसे गलती आखिर हो कहां रही है और किस वजह से उनको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर हम तमाम राज्यों के हाल ही में हुए चुनावों पर बात करें तो जी बहुत सारे राज्यों में जहां पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई या फिर सहयोगियों के साथ सरकार बनाई, तो वहां पर भी वही ठीकरा, वही राग, वही बार बार चीजें सेम होती हैं। लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ भी विपक्ष नहीं करता है। और चुनाव में अगर रैलियों की हम बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में जितनी रैलियां बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम नेता, सीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर के बहुत सारी जो रैलियां हैं वो देखने को मिली हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से रैलियां हुई हैं, लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं बीजेपी की रैलियों का ज्यादा नजर आ रहा है। रितिका जी बिल्कुल सामिया, अगर हम बात करें अभी के रुझानों की तो 191 जो है बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हम आपको लगातार टीवी7 भारत पे ये बता रहे हैं कि रुझानों के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी सरकार इसमें बढ़त बना रही है। बीजेपी जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अब की बार रुझानों में पीछे जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको बता दें कि 15 सालों के बाद आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों होने जा रहा है, इसमें ममता बनर्जी को जरूरत है अपने आप पे गहन चिंतन करने की कि उनसे क्या गलती हुई थी। इस बार जो रुझानों में अब की बार बीजेपी सरकार बढ़त बनाती हुई दिख रही है, ये भी हम आपको टीवी7 भारत में बता रहे हैं, ये सिर्फ बढ़त के आंकड़े। बिल्कुल रितिका, देखिए जिस तरह से बीजेपी जो है वो 191 पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और जेफेक्स के माध्यम से हम आपको दर्शकों को हमारे ये समझाना चाहते हैं कि टीएमसी जो है वो 97 पर अभी अटकी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो 190 पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। इसके साथ ही साथ जो आंकड़ा है वो लगभग पार हो चुका है और बीजेपी की यहाँ पर बड़ी जो बढ़त की तरफ नजर आ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो जीरो, बिल्कुल जीरो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही खाता ही नहीं खुल रहा है कांग्रेस का और अदर्स में कुछ खास इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, एक पर अटका हुआ है। तो कांग्रेस का जो खाता नहीं खुल रहा है ये पैटर्न बाकी जगहों से भी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से ये जीएफएक्स के माध्यम ने अपने दर्शकों को हमने समझाया है, इससे आपको और समझ में आ गया होगा कि देखिए बीजेपी जो है वो 190 क्रॉस कर चुकी है, 191 तक पहुंच चुकी है और टीएमसी जो है वो 97 पर अटकी हुई है। तो यहाँ पर जो फासला है वो वक्त के साथ कम नहीं हो रहा है, फासला जो है वक्त के साथ और ज्यादा लंबा हो रहा है। तो जैसे वक्त गुजरेगा तो इस फासले को कवर करने में टीएमसी को ज्यादा मुश्किल आएगी। तो रितिका, यहाँ पर जो ये फासला है, आपको क्या लगता है कि टीएमसी क्या काफी लंबी रफ्तार के साथ, बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी, इस वजह से ये फासला बढ़ता हुआ मतलब उतना प्रतीत नहीं हो रहा है, या फिर टीएमसी को अभी भी ये यकीन है? क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई खबरें सामने नहीं आ रही हैं कि टीएमसी में काफी ज्यादा शोक की लहर है या फिर कुछ ऐसा है। लेकिन हाँ, विश्वास जरूर दोनों तरफ बराबर नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी का कुछ ज्यादा ही विश्वास नजर आ रहा है। लेकिन बिल्कुल साम्या, लेकिन अगर हम रुझानों की करें तो रुझानों में 96 में आकर जो है टीएमसी ने बहुमत बनाई है, साथ ही 191 में बीजेपी आई है। अब इसमें रुझानों में साफ तौर से साम्या दिख रहा है कि बीजेपी अपनी बढ़त बनाती पश्चिम बंगाल में दिख रही है। हो सकता है रुझानों के हिसाब से, हम आपको दर्शकों को बता रहे हैं, टीवी7 भारत आपको बता रहा है कि रुझानों के हिसाब से बीजेपी बढ़त बनाती अब की बार पश्चिम बंगाल में दिख रही है। कि बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब की बार
बार ममता सरकार से क्या चूक हो गई जो बीजेपी अब की बार बंगाल में आ गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि इन विधानसभा चुनावों में हमने देखने को मिला है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो रैलियों में, जनसभाओं में किस तरह से जोश के साथ पश्चिम बंगाल में आए हैं। चाहे हम बात करें अमित शाह की, चाहे हम बात करें सीएम योगी की, सभी ने, चाहे हम बात करें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की, कंगना रनौत की, सभी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं अब की बार पश्चिम बंगाल में मैदान में दिखे हैं। सामने ये भी हो सकता है कि क्योंकि बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में अब की बार गए थे रैलियों में, उसका भी असर अब की बार पश्चिम बंगाल में होता साफ तौर से नजर आ रहा है।